हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर यूनिवर्सिटी में इतिहास विभागाध्यक्ष हूँ। आज मेरा यूट्यूब पे दूसरा वीडियो है और आज का मेरा टॉपिक है जैन धर्म। वर्धमान महावीर के पहले ही जैन धर्म की स्थापना हो चुकी थी। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने किया था। जैन धर्म के बारे में अब हम पहली वर्धमान महावीर के जीवनी के बारे में बात करेंगे, फिर इनके दर्शन के और इनके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जैन धर्म में महावीर की जीवनी के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर बिहार में बज्जियों का एक संघ था। ये बज्जी 8 गणराज्यों से मिलकर के एक संघ बना हुआ था। इन संघ में कुंडग्राम नामक ज्ञात्रिक कुल का क्षत्रिय वंश का शासन था। यहाँ के राजा का नाम सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था। यहाँ के राजा सिद्धार्थ के छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था। वर्धमान प्रारंभ से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। वर्धमान के माता पिता भी पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे के अनुयायी थे। वर्धमान पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने 13 महीने तक वस्त्र धारण किए। उसके बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। अब वो सभी चीज़ से स्वतंत्र हो गए। वह भोजन हाथ पर ही ग्रहण करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने ज्ञान के तप के लिए बहुत कठोर प्रयास किया। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जाम्य ग्राम के निकट ऋजुपालिका तट पर उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का अर्थ होता है परम ज्ञान, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। महावीर चूँकि यह परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया था, इसीलिए उसे महावीर के भी नाम से जानने लगे। अतः वर्धमान महावीर, अब इसका पूरा नाम वर्धमान महावीर के नाम से भी लोग जानने लगे। वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का व्यापक स्तर पर प्रसार करने के लिए उन्होंने जैन धर्म को 11 गणों में बांटा। उन्हें उनके जो सर्वप्रथम 11 शिष्य थे, उन्हें इसका गंधर्व बनाया और इन्हें प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में जाने का आदेश दिया और इनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया। वर्धमान महावीर 468 ईसा पूर्व में पावा के निकट उनका देहवासन हो गया, अर्थात उनका देहांत हो गया। अब हम उनके दी गई शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म में संसार को दुखमूलक माना गया है। मनुष्य जरा तथा मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं घेरे रहती है। संपत्ति संचय के साथ ही मानव के कामना रूपी पिपासाओं से घेरे रहती है, जिसका कोई अंत नहीं है। काम भोग विष के समान है, जो अंततः दुख को ही उत्पन्न करते हैं।
अतः संसार त्याग और संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। जैन धर्म में जैन धर्म के अनुसार संसार में जितने भी प्राणी होते हैं वे सभी प्राणी अपने द्वारा किए गए संचित कर्मफल का उपयोग करते हुए ही विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। कर्मफल के कारण ही वे जीवन और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जैन धर्म के अनुसार कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म में किए गए संचित कर्मफल को समाप्त करना होगा और वर्तमान के संचित कर्मफल से विमुख होना पड़ेगा। और इसके लिए आवश्यक है उन्हें त्रिरत्न के अनुशीलन का पालन करें। ये त्रिरत्न क्या है? ये त्रिरत्न 3 नियम है। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का तात्पर्य होता है सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। दूसरा है सम्यक ज्ञान, शुद्ध रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का तात्पर्य होता है सांसारिक सुख दुखों के प्रति समभाव रखना ही सम्यक आचरण कहलाता है। सम्यक आचरण पर महावीर ने अत्यधिक बल दिया है।